हेलो नमस्कार दोस्तों। यह कहानी भी बहुत रोमांचक है दोस्तों। एक छोटे से गांव में रोहित अपनी पत्नी पायल और छोटी बहन नेहा के साथ रहा करता था। रोहित का परिवार एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ था दोस्तों। पायल और नेहा में एक खास रिश्ता था। दोनों हंसी मजाक करती थी, एक दूसरे के साथ समय बिताती थी दोस्तों, और एक दूसरे की सहेली जैसी रहती थी। एक दिन रोहित किसी काम से शहर गया हुआ था। पायल ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ें लाई हूँ। यह साड़ी देखो, यह तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगी। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, भाभी साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं पहनूं कैसे? दोस्तों, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, पायल ने हंसते हुए कहता है। भाभी बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें साड़ी पहनाना सिखा दूंगी। पायल नेहा को जो साड़ी पहनाने में मदद की। नेहा साड़ी पहनकर बहुत खुश थी, आईने में बार बार देख रही थी। भाभी, मैं एकदम आप जैसी लग रही हूँ, नेहा ने मजाक और हंसी मजाक में कहते हुए नेहा ने पायल के कहने पर मजाक थोड़ा मेकअप भी कर दिया और मस्ती भी कहा। भाभी, आज मैं आपकी नकल कर रही हूँ। पायल हंसते हुए बोली, ठीक है, तो तुम मेरी नकल करो और मैं तुम्हारी। मजाक में नेहा ने पायल के कमरे में जाके बेड पर लेट गई। वह सोच रही थी कि कैसे पायल को चिढ़ाया जाए। उसी समय रोहित अचानक वापस आ जाता है। रोहित ने सोचा कि कमरे में पायल आराम कर रही है। उसने बिना ध्यान दिए, पायल, मैं आ गया हूँ, तुमने बताया भी नहीं कि तुम इतनी सुंदर साड़ी पहनोगी। नेहा यह सुनकर एकदम घबरा गई। उसने झट से कहा, भैया, मैं पायल भाभी नहीं हूँ, मैं नेहा हूँ। रोहित ने जब गौर से देखा तो हंसते हुए बोला, अरे नेहा, अरे पगली, तुम तो सच में मुझे धोखा दे दिया, तुम तो एकदम पायल जैसी लग रही हो। पायल भी वहाँ आ गई और सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पायल ने मजाक में कहा, नेहा, तुम मेरी साड़ी पहनकर क्या मेरी जगह ले रही हो? नेहा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, आप हमारे घर की रौनक हो, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। नेहा के जाने के बाद पायल कमरे में कपड़े समेटने लगी। रोहित दरवाजे से खड़ा होकर उसे देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, पायल, आज तुम्हारी साड़ी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था, मुझे लगा नेहा तुम हो। पायल हंसते हुए बोली, आप तो कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन नेहा को देखकर इतना खुश क्यों हो गए? रोहित ने धीरे से उनकी ओर एक कदम बढ़ाए। पायल ने उनकी आंखों में कुछ अलग तरीके से देखा। वह हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप ऐसा देख रहे हो? रोहित ने कलाई पकड़ ली और धीरे से उसके पास खींच लिया। तुम्हें पता है पायल, तुम्हें देखकर हर बार मेरा दिल उसी तरह धड़कता है जैसे पहली बार धड़कता था। आज साड़ी में नेहा को देखकर मुझे सिर्फ तुम ही याद आई। पायल उसकी बात सुनकर शर्मा गई। दोस्तों, उसके बाद उसने धीमे से कहा, आप तो बस बातें बनाना जानते हो। रोहित ने सब उसकी डोरी को अपने हाथों में उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बातें नहीं पायल, तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। हर दिन मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करता हूँ। पायल उसकी ईमानदारी को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना तो यह घर अधूरा लगता है। दोस्तों, जब आप बाहर जाते हो तो हर कोना सूना लगता है। रोहित ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे कभी दूर जाने मत देना, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई। रोहित ने धीरे से पायल के माथों को चूमा और ओठों को किस करता है दोस्तों, अपनी बाहों में भर लेता है। वह दोस्तों उसी पल में खो गए जैसे उस समय थम गया हो। पायल ने कहा, आपको पता है, मैं रोज़ यही दुआ करती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। रोहित ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, यह रिश्ता तब तक मजबूत रहेगा जब तक हम एक दूसरे के लिए इसी तरह समर्पित रहेंगे। उस रात चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। रोहित और पायल एक दूसरे के साथ बैठकर जीवन के हर छोटे बड़े पलों को बड़े बातें करते थे। उनका प्यार और गहरा हो गया था। चांदनी रात थी, खिड़की से हल्की फुल्की ठंडी हवा आ रही थी। दोस्तों, कमरे में एक अद्भुत शांति थी, पर रोहित और पायल के दिलों में एक दूसरे के लिए उमड़ता हुआ प्यार। रोहित ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा लिया। पायल रोहित से गहरी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, हर दिन मैं इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में। बस इसी तरह से जीवन बीतता रहे। तुमने मेरे जीवन को जितना सुंदर बनाया है उसके लिए शब्द ही नहीं है। पायल उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसने नज़रें झुका ली और धीमे से कहा, आपके प्यार ने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं आपको खुश ना रख पाऊँ। रोहित ने उसकी थोड़ी को हल्के से उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पायल,
तुम्हारी मुस्कान ही मेरी खुशी है, तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी थकान मिटा देती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपने मुझे वो सम्मान दिया, वो प्यार दिया जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश करती थी। दोस्तों, उसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। रोहित ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे कीमती है, लेकिन उन्हें बहने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने पायल को अपने पास खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। वह पायल के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, पायल, तुम जानती हो ना, जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया की हर चीज़ और कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। पायल ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, आपके साथ मेरा हर पल भी एक खूबसूरत ख्वाब जैसा लगता है। मुझे तो लगता है मैं इस ख्वाब से कहीं भी बाहर ना जाऊं। रोहित ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तो मत जाओ ना, मैं तुम्हारे इस ख्वाब में रहना चाहती हूँ। तुम्हारा हर सपना, हर खुशी को पूरा करना चाहती हूँ। उसके बीच का प्यार, उनकी हर बात, हर छूने महसूस कर रहा था। रोहित ने पायल का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, पायल, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी रानी माना है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कि तुम हर दिन इस घर की महारानी बना कर जियो। तुम्हारी खुशी मेरी पहली खुशी है। पायल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और आप मेरे राजा हो, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, आप ही मेरी दुनिया हो। उस रात वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपने और प्यार को अनगिनत पहलुओं पर प्यार करते हैं। उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ गई और उनका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया। दोस्तों, चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। रोहित और पायल के बीच की बातचीत अब एक गहरे मौन में बदल गई, जो शब्दों से परे एक गहरी समझ और एहसास को दर्शा रही थी। पायल रोहित के सीने पर सिर रखकर लेटी थी। उसकी उंगलियां रोहित की शर्ट के बटन से खोल रही थी। दोस्तों, रोहित ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या सोच रही हो पायल? पायल ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, सोच रहे हैं कि क्या कभी हम यह सपना बनकर खत्म हो जाएगा? क्या हम हमेशा की इसी तरह पाएंगे? रोहित ने अपनी बात सुनकर उससे करीब खींच लिया। पायल, जब तक मैं हूँ तब तक हमारा रिश्ता कोई सपना नहीं, हकीकत रहेगा। तुम मेरी हर धड़कन हो, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी नहीं डरता हूँ। पायल उसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गई और धीमे से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है रोहित, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अगर कभी रोहित ने तुरंत उसकी बात काट दी, अगर और मगर को हमारे प्यार के बीच मत लाओ। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। हमारे रिश्ते में कोई डर नहीं है, बस तुम और मैं हूँ। दोनों के बीच यह पल ठहरा हुआ लग रहा था, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज़ ने उनकी तंद्रा तोड़ दी। पायल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। क्या था ये? पायल ने फुसफुसाते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हवा का झोंका, लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? पायल ने हल्के से उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, पता नहीं रोहित, मुझे आज अजीब सी बेचैनी लग रही है, जैसे कुछ होने वाला है। रोहित ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा पायल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस आराम करो। लेकिन पायल का दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, तुम्हें पता है तुम क्यों डरती हो? कितनी खूबसूरत लगती हो। पायल ने उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन यही कह रहा था। दोस्तों, रोहित ने उसे करीब खींचते हुए कहा, पायल, इस पल में बस हम और डर, कोई बेचैनी हमें दूर नहीं कर सकती। और उस चांदनी रात में दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं और सोफे में बैठे बैठे वे दोनों बहुत प्यार करते हैं और थक कर सो जाते हैं। खत्म हो जाता है। पायल ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा, तुम्हारे बिना जो मैं अधूरी हूँ रोहित, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी अचानक कमरे की बत्ती झपने लगी। पायल ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहित ने, ये क्या हो रहा है? रोहित ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद बिजली कड़क रही है और बिजली कड़कने वाली है और वे दोनों फिर एक साथ एक बेड पर सो जाते हैं। चिंता मत करो। लेकिन कमरे की यह असामान्य स्थिति ने उनके बीच एक अनजान डर को बढ़ा दिया। दोस्तों, यह रात सिर्फ उनकी नहीं थी, जैसे कोई छुपकर उनकी खुशियों को देख रहा हो। क्या यह सब एक संयोग था या उसकी जिंदगी में कोई अनचाही चुनौती दस्तक देने वाला था? प्यार के लिए समय और जगह देखा जाता। पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास, प्रेम
और संपर्क से मजबूत होता है। यह कहानी सुनाने का किसी को सम्मान, रिश्ते का, प्यार को सफल बनाते हैं दोस्तों। हर डर को प्यार से जीता जा सकता है। जीवन में अनजाने डर और आ सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने और भरोसा जताने से हर डर को दूर किया जा सकता है। रिश्तों में संवाद और संवेदनशील जरूरी है। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि छोटी छोटी भावनाओं और क्रियाओं में झलकता है। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों, रिश्तों में संवाद, एक दूसरे की भावनाओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब पति पत्नी हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उनकी समझदारी उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्यार रिश्ता की नींव है। सच्चा प्यार वही है जो केवल साथ रहने की खुशी देता है, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के लिए ढाल बन जाता है। यह कहानी प्रेम की इस गहराई को उजागर करती है। रिश्ते, प्यार, विश्वास और सम्मान का होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे जीवन साथी को हर परिस्थिति में संभाल साथ देते हो तो आपका जीवन साथी आनंद और संतोष से भरा रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और गहराई और रिश्तों में सच्चाई तो हर मुश्किल राह आसान हो सकती है दोस्तों। प्यार को महसूस करें, रिश्तों को बनाए रखें दोस्तों। हर तो मुश्किल हर राह को आसान कर देती है, हर दिन को खास बनाएं दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। यह कहानी वैसे समाज में घटनाएं होती है, एक दूसरे के प्यार को देखकर लोग अक्सर चला करते हैं दोस्तों। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने परिवार के साथ कैसा रहना चाहिए। ज़िंदगी में हर मुश्किल को आसान करने के लिए दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए एक कहानी में कोई भी लाइन अगर आप लोग को पसंद है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।